हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर होता है इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन्स द कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर। जो भी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम्स रन करते हैं हम उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फ़ील कर सकते हैं, वो सारे फिज़िकली अटैच होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनली होते हैं और हम इन्हें टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के कॉम्बिनेशन से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ सिस्टम में प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर इट एक्टिवेट द हार्डवेयर एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर फंक्शनिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम का। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना होता है। अगर हम बात करें कि हमने अगर न्यू कंप्यूटर परचेज़ किया है, हम कंप्यूटर सिस्टम ले आए हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उसमें क्या डालना होगा? अदरवाइज़ तो अगर हम उसे प्लग इन करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें उसमें डालना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो तो आपने सबने सुना होगा, विंडो, कि हम उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो करप्ट हो जाती है या विंडो कुछ भी है, तो जो ये विंडो है इसे ही कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं करेगा। The applications programs are also controlled by system softwares। जो भी हमारी applications होती हैं, हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब को कंट्रोल करके रखता है हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यही हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। जैसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वैसा ही हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग होगी, वैसा ही उसका इंटरफेस होगा। ये सारे कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज एन इंटरफेस टू इनेबल द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, iOS, अगर एप्पल का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें iOS होगा, और क्रोम ओएस है, लाइनक्स है, फिडोरा, एंड्रॉयड, मैक, यूनिक्स, उबंटू, ब्लैकबेरी ओएस। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डालोगे तो सबका इंटरफेस एक दूसरे से डिफरेंट होगा। मोस्टली हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो विंडो यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो कि है XP थी, 2003, 2007, 8, 2009, 10 एंड 11। ये सारी हमारी विंडोज़ होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करते हैं। Then next is application software. Application software is a set of programs designed to perform a specific task. It does not control the working of a computer as it is designed for end user. Application softwares क्या होते हैं? कुछ specific softwares होते हैं जो particular किसी काम के लिए बनाए जाते हैं। A computer can run without application software। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सकता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम रन ही नहीं होगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। Application software can be easily installed or uninstalled as required. It can be a single program or a collection of small programs. Application software हो सकता है कोई आपके पास ये पैकेज में भी हो सकता है या फिर एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। अगर हमें टाइपिंग करनी है तो उसके लिए हम MS वर्ड, वर्ड पैड या नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कैलकुलेशंस करना है, कोई डेटा स्टोर करना है, चार्ट्स बनाने हैं, रो या कॉलम्स में करना है, कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे एक्सेल। अगर हमें किसी ऑडियो वीडियो में या ग्राफिक्स में, एडिटिंग्स में काम करना है तो हम उसके लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे अडोब फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, कैड। अगर हमें CRM, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कुछ ऐसे बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स में काम करना है तो उसके लिए हमें एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने होंगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने होंगे। यानी कि पर्टिकुलर काम के लिए हमारे पास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है।
सबसे पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम में डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डालना है हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। Then third is programming softwares. Programming softwares क्या होते हैं? It is a set or a collection of tools that help developers in writing other software or programs. एक ऐसे tools होते हैं जिनकी हेल्प से हम नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपने सुनी होंगी C++, जावा, पाइथन। ये सारी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम नए नए गेम्स बनाते हैं, नए नए सोशल मीडिया ऐप्स बनाते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे जावा, C++, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, एजेक्स। ये सारी ऐसी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्हें कहते हैं, जिनकी हेल्प से जो हमारी गेम्स होती हैं वो बनती हैं। हमारा मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इन्हीं से बनता है। और अगर हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की बात करें, ये सारे किसी न किसी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, वो पाइथन बेस्ड लैंग्वेज है। PHP डॉट जो हमारा फेसबुक है वो एक PHP लैंग्वेज पे बेस्ड है। मतलब ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनसे हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाते हैं। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एज अ सपोर्ट लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।